एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स आप सब अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह सुबह का देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है और अब बज रहे हैं 6:30 बजे। मैं आज कल था नितिन जी की नाइट ड्यूटी, तो मैं आज उठी थी थोड़ा लेट, क्योंकि रात में सोई भी लेट थी। मुझे अपना काम वाम करना था, कुछ पढ़ाई करनी थी थोड़ी सी, तो मैं सोई थी रात 12:30 बजे। सॉरी, मैं उठी 6 बजे और आज है मेरा फास्ट है करवा चौथ का। और ये रची देखो मेरी मेहंदी ये इस हाथ पे और ये इस हाथ पे मेहंदी लग गई और मेरी आंखों में देखो पानी आ रहा है। अब मुझे कोल्ड हुआ है, मेरे गले में ना दर्द है और अच्छा खासा दर्द है और अभी बोला नहीं जा रहा। चलिए देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा रहा, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ना मैं अपने घर का काम शुरू कर दिया था, जैसे नॉर्मली होता है, झाड़ू पोछा वोछा करके फिर मैंने ना रसोई का काम स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि सुबह मेरा ही फास्ट था और किसी का नहीं था। मम्मी भी नहीं रखती फास्ट, वो पहले से ही फास्ट नहीं रखती, उन्होंने नाम वगैरह लिया, वो उसमें मना है उनका फास्ट रखने के लिए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा फास्ट था तो मैंने सुबह बनाई थी सब्जी और साथ में कर दिया था आटा वाटा गूंद दिया, जिससे मेरा ये काम हो जाए। फिर मैं नहा वहा के तैयार होकर मैंने दोपहर का मैंने क्या काम करा, मैंने ऐसे ही गाउन पहन लिया, जिससे दोपहर का 20 का रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि उस दिन ना मुझे एक तो थोड़ा सा पानी वानी नहीं पीते ना, तो थोड़ा सा वैसे भी आदमी से ज़्यादा काम वाम नहीं हो पाता। और मैं ये फिर दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया था और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, फिर मुझे आराम से मैं तैयार होने का मुझे टाइम मिल जाएगा। मुझे ज़्यादा तो तैयार होना आता नहीं, पर जितना भी आता मैं उस हिसाब से तैयार हुई। एक तो ना मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर मारना कि ख़राब है, मुझे पता है कि फ़िलहाल ख़राब है आ रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी बिल्कुल नहीं हो रही है अभी। मेरे गले में पेन चल रहा है। ये मैं आके यहाँ आपको मेहंदी दिखा रही थी, ये मैं तैयार हो गई थी पूरी, मतलब तैयार होने के लिए बैठ गई थी। मैं बैठ के इसलिए तैयार हो रही थी क्योंकि मैं काफ़ी देर से किचन में खड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं आराम से बैठ के ही तैयार हो जाती हूँ। और मैंने ना पहली बार ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया था अपनी लाइफ में मेकअप के लिए, तो मैंने मुझसे जैसा भी यूज़ हुआ, मेरे को नहीं पता कि सही हुआ या ख़राब हुआ, बट मैंने फुल ट्राई किया कि हाँ मेरे से सही से हो जाए। और मैंने पानी वानी में डिप विप करके मैंने ना हेयर स्टाइल बना ली थी, सिंपल सी जूड़ा बना के, और अपना एक फूल लगा लिया था और मैं तैयार होके आपको आगे अपना लुक दिखाऊंगी। का ही चूड़ा है तो मैंने कुछ कम कर लिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये मैंने मेरी शादी की साड़ी है। और यहाँ ना मैं कथा सुनने के लिए मैंने ना अपने लहंगे की, मतलब जो मेरी शादी का लहंगा था उसकी चुन्नी ले ली थी। फर्स्ट टाइम तो मैंने लहंगा ही पहना था, उसके बाद जब मैं पिछले साल व्रत रहा था जब मैंने सिर्फ चुन्नी ली थी, और इस साल भी। ये लड़की हमारे ना पड़ोस में रहती है, क्योंकि ये कहते हैं कि कथा ना अपने आप नहीं सुननी चाहिए और मतलब अपने आप नहीं वो करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और घर में ऐसा कोई था नहीं जो मुझे सुना देता, तो मैंने ना इसको ही बुलवा लिया था मम्मी से। मैंने कहा कि आप बुला के ले आओ, और फिर कथा का टाइम भी हो रहा था तो मैंने इसे ही बुला के कथा सुन ली थी। और आप सब मुझे कमेंट बताना कि मैं आपको कैसी लगी। वैसे मैंने पहली बार ना इस तरह से साड़ी पहनी, मैं नॉर्मली मैं उल्टे पल्ले की ही साड़ी पहनती हूँ, जैसी मैं पहले से पहनती आ रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कुछ चेंज करने के लिए, और
मैंने ऐसे वो करा कि हाँ थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और सही भी लगेगा। उस दिन ना काम की वजह से हो जाता है ना, पर ये साड़ी इतनी अच्छी तरह बंधी कि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे शाम के टाइम कुछ चेंज ना करना पड़े, पर मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मेरा काम इसी में हो गया। मतलब मैंने वो अच्छे से पिन विन कर ली थी ना इस वजह से। और काम इतना ही होता है ना घर का, भाई घर का भी करना पड़ता, फास्ट है लेकिन फिर भी सॉरी, मेरी आवाज़ ना सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मुझे फास्ट वाले दिन से अगले दिन, मतलब मुझे आज फीवर भी है और शायद ये ब्लॉग एक दिन बाद ही आएगा, जिस दिन मैं आवाज़ दे रही हूँ उससे अगले दिन ही आ पाएगा। और आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और जो भी मतलब आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू। और यहाँ इसने ना लड़की ने मुझे पूरी कथा सुना दी थी। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, सूरज को जो जल देते हैं, मतलब सबके यहीं होता होगा, तो वो मैंने जल दिया। और उसके बाद ना मैं बीच में थोड़ी देर आराम आराम करने के लिए रुक गई थी। ये मैं शाम की तैयारी में लग गई थी। उस दिन हमने बनाया था मटर पनीर, आलू, हलवा और पूरी। क्योंकि मैं पनीर नहीं खाती इसलिए मैंने स्पेशली अपने लिए तो आलू बनाए थे और सबके लिए मटर पनीर वगैरह बना था। और मैं किचन में आ भी रही हूँ, जा भी रही हूँ। और क्योंकि काम ऐसे ही होता है ना, थोड़ा बहुत आने जाने से भी। और मटर पनीर बनाया था मम्मी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, और मैंने बनाए थे आलू वगैरह। और प्लीज़ मैं फिर एक बार कहूँगी, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। और ये है हम शाम के टाइम पूजन करते हुए, मतलब हमारे यहाँ ना पूज के जैसे सास वगैरह को खाना देते हैं और जो भी देना हो वो देते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने क्या दिया था मम्मी को। और ये फिर हमारा फाइनली चांद निकल आया। इस बार चांद टाइम पे निकला था और हमने आराम से देख भी लिया। अब बड़ा मुझे खुशी हुई। मैंने कहा पहली बार जब मैं रही थी तब भी चांद बहुत लेट हुआ था और दूसरे टाइम पे बारिश आ गई थी लास्ट ईयर, तो चांद के दर्शन हुए ही नहीं थे। पर इस बार सब कुछ अच्छे से रहा। और यहाँ ना मैं कोशिश कर रही थी, मुझे ना चांद तो दिखाई देता, छन्नी में से नहरा जी दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब बहुत कोशिश करी। और फाइनली मैंने उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लिया और उन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया क्योंकि अब सच में प्यास, मुझे ज़्यादा प्यास लग रही थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी पर मुझे प्यास लग रही थी। और अब आएगा हमारा ये मुझे खिलाते हुए कुछ, और ये हमारा मेरा और नितिन का खाना। फाइनली हमारा व्रत खुला और मुझे बड़ी खुशी हुई।